हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज की क्लास में हम बात करेंगे एशियन गेम्स 2022 के बारे में। जी हाँ, 19वें एशियन गेम्स के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अभी 19वें एशियन गेम्स 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के मध्य आयोजित किए गए और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी का जिक्र करेंगे हम आज की क्लास में। तो उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से हम एक्सप्लेन करेंगे और उनसे संबंधित आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पहले प्रश्न के बारे में आज के क्लास की हम शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है आज की क्लास में आपके सामने कि वर्ष जो 2023 का 19वां एशियन गेम्स है उसमें भारत पदक तालिका में किस नंबर पे रहा। तो अगर 19वें एशियन गेम्स की बात करें तो 19वें एशियन गेम्स 2022-23, अब ये पहले कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। तो जो ये 19वें एशियन गेम्स है ये वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले हैं। शेड्यूल इनका था 2022 में, लेकिन कोविड के कारण ये एक वर्ष की देरी से यानी वर्ष 2023 में खेले गए। तो हम बात करें ओरिजिनल इसके फैक्ट की तो ये 19वें एशियन गेम्स हैं 2022, लेकिन इनका आयोजन हुआ 2023। तो अगर 2022-23 कहीं आए तो उसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो हम बात करें वर्ष 2022 में 19वें एशियन गेम्स की पदक तालिका की, तो 19वें एशियन गेम्स की पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। चौथा स्थान प्राप्त किया भारत ने 19वें एशियन गेम्स में और भारत ने इन खेलों में कुल 107 पदक जीते। तो 107 पदक जीत करके भारत इस पदक तालिका में चौथे नंबर पर रहा और ये अब तक का भारत का पदकों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। यानी आज तक कभी भारत ने 100 पदक भी नहीं जीते थे, लेकिन इस बार भारत ने इन खेलों में कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें से 28 गोल्ड मेडल, 38 कह लीजिए सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यानी टोटल 107 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत किस नंबर पे रहा? चौथे नंबर पे। अब बात करें पहले नंबर की तो इस पदक तालिका में मेजबान देश चीन कुल 383 पदक जीत करके पहले नंबर पे रहा। चीन ने इस प्रतियोगिता में कुल 201 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 383 पदक जीत करके पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि दूसरे नंबर पे जापान रहा जिसने 52 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 188 पदक जीत करके इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे नंबर पे इस प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया रहा और दक्षिण कोरिया ने 42 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 190 पदक जीत करके इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया। जबकि 71 पदकों के साथ पांचवें नंबर पे रहा उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। तो अगर टॉप 5 कंट्री की बात करें तो चाइना 383 पदकों के साथ पहले नंबर पे, 188 पदकों के साथ जापान दूसरे नंबर पे, चूंकि इसके गोल्ड मेडल ज़्यादा थे इसलिए इसका नंबर दूसरा, जबकि 190 पदकों के साथ दक्षिण कोरिया तीसरे, 107 पदकों के साथ भारत चौथे और 71 पदकों के साथ उज्बेकिस्तान पांचवें नंबर पे रहा। और ये एशियन गेम्स के टॉप 5 कंट्री रहे। तो कहें आपको ये पूरा पॉइंट पहले क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दूसरा प्रश्न लिखा है 20वें एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो हम बात करें एशियन गेम्स की तो एशियन गेम्स मुख्यतः एशिया में खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष पे आयोजित होने वाले खेल हैं और इन खेलों की बात करें तो पहली बार शुरुआत हुई थी 1951 में और 1951 से लेकर के 2022 तक अब तक इन खेलों का 19 बार आयोजन हो चुका है। तो अभी हम जानते हैं 19वें एशियन गेम्स चीन के शहर ह्वांगझू में आयोजित किए गए, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि 20वां एशियन गेम्स यानी अगला एशियन गेम्स कब और कहाँ होगा। तो अगला एशियन गेम्स 4 साल बाद यानी 2023
2026 में जापान के शहर आइची नागोया में। कहाँ पे? तो जापान के शहर आइची नागोया में आयोजित किया जाएगा 20वां एशियन गेम्स। कब? 2026 में। अब आगे हम बात करें, चूंकि ये बड़े इवेंट होते हैं तो इनकी तैयारी में समय लगता है, इसलिए जो भी मेजबान देश होते हैं उनकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है। तो अभी 20वें के साथ साथ 21वें एशियन गेम्स की भी घोषणा हो गई है, और 21वें एशियन गेम्स 2030 में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ? तो कतर की राजधानी दोहा में। कतर की राजधानी दोहा में। जबकि इससे पहले अगर 18वें एशियन गेम्स की बात करें तो इनका आयोजन 2018 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेम्बांग नामक शहरों पे आयोजित किए गए। तो अगर इन चारों प्रश्नों से हम चारों ऑप्शन से क्वेश्चन बनाए तो कहेंगे 18वें एशियन गेम्स कब हुए थे? तो 2018 में इंडोनेशिया में। 19वें एशियन गेम्स अभी खत्म हुए हैं। कहाँ पे? तो चीन के शहर ह्वांगझू में। जबकि 20वें एशियन गेम्स होंगे 2026 में चीन के शहर आइची नागोया में। जबकि 21वें एशियन गेमों का आयोजन होगा 2030 में। कहाँ पे? तो दोहा, कतर में। तो ये पूरे इवेंट के आगे और पीछे के जितने भी प्रक्रिया है उनके बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न पूछा है, ये जो 19वें गेम्स हैं इनका शुभंकर नहीं था। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से हमें चूज करना है कि कौन मस्कट यानी शुभंकर नहीं था। तो जब भी कोई खेल आयोजित होते हैं तो उनका कोई ना कोई शुभ चिन्ह चिन्हा जाता है जिसको हम शुभंकर के नाम से जानते हैं। तो जो 19वें एशियन गेम्स है इसके शुभंकर को नाम दिया गया था द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। क्या नाम दिया गया? द स्मार्ट ट्रिपलेट्स नाम दिया गया। किसको? तो 19वें एशियन गेम्स के शुभंकर को, जिनमें 3 चिन्हों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले नंबर पे बात करें कौन नहीं था, तो हमारा सही विकल्प होगा पेनसेंग, इनका शुभंकर नहीं था। तो कौन कौन शुभंकर थे? तो सबसे पहले नंबर पे बात करें चेन चेन के बारे में। तो कहें कि ये चेन चेन आखिर था क्या? तो चेन चेन एक कैनाल है, यानी चाइना के कैनाल का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? चेन चेन। जबकि कांग कांग की बात करें तो ये चीन का एक पूरा तात्विक शहर है। और अगर लियान लियन की बात करें तो चीन के झील का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? लियान लियन। तो हम बात करें कि जो 19वें एशियन गेम्स हुए हैं उन 19वें एशियन गेम्स का शुभंकर का संयुक्त नाम क्या है? तो संयुक्त नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और इस स्मार्ट ट्रिपलेट्स में कौन कौन शामिल है? तो चेन चेन, कांग कांग और लियान लियन। तो ये तीनों को मिलाकर के नाम दिया गया द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। और यही शुभंकर यानी मस्कट थे किसके? तो 19वें एशियन गेम्स के। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न पूछा है कि 19वें एशियन गेम्स में भारत के ध्वजवाहक कौन है? भारत के ध्वजवाहक कौन? तो यहाँ पे समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात हो रही है। तो देखिए, जब भी कोई देश पार्टिसिपेट करता है किसी खेल में तो उसके दल का, कह लीजिए, नेतृत्व करने के लिए किसी न किसी खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया जाता है। तो जो ये 19वें एशियन गेम्स है इसमें भारत के 655 एथलीटों के दल को भेजा गया था। और भारत के 655 एथलीट इस 19वें एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किए थे। तो यहाँ पे अगर समापन समारोह की बात करें तो इन खेलों में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और खेलों के समापन पे भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे पी.आर. श्रीजेश। कौन? पी.आर. श्रीजेश। तो पी.आर. श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। कौन है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर हैं पी.आर. श्रीजेश। और ये समापन समारोह के ध्वजवाहक रहे। जबकि उद्घाटन समारोह जब 23 सितंबर को हुआ तो इसके ध्वजवाहक थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी, जबकि लवलीना बोरगोहेन एक भारत की बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं। तो उद्घाटन समारोह की बात करें तो उद्घाटन समारोह में 2 खिलाड़ी, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। जबकि समापन समारोह में कौन? तो हॉकी के गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको। कितने दल भारत ने हिस्सा लिया? तो भारत के कुल 655 एथलीटों ने इन खेलों में पार्टिसिपेट किया।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है हमारे सामने, 19वें एशियन गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो अगर हम पहले स्वर्ण पदक की बात करें कि भारत ने किस खेल में पहला स्वर्ण पदक जीता, तो भारत ने पुरुष शूटिंग टीम में, यानी भारत की जो पुरुष निशानेबाजी शूटिंग टीम है, इसने स्वर्ण पदक जीता। और इस स्वर्ण पदक में जो इवेंट, तो 10 मीटर एयर राइफल, किसमें, तो 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता 3 पुरुषों की 3 खिलाड़ियों ने, जिसमें शामिल थे रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप तोमर। कौन कौन, तो रुद्रांश पाटिल, दिव्यांश पवार और ऐश्वर्य प्रताप तोमर के 3 खिलाड़ियों की जोड़ी ने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। और ये 19वें एशियन गेम यानी ह्वांगझू एशियन गेम्स में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक था। तो कहें पहला स्वर्ण पदक किसने जीता, तो पुरुष शूटिंग टीम ने जीता पहला स्वर्ण पदक। तो ये रहा हमारा आज का 5वां प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न दिया है हमारे सामने, भारत ने अब तक एशियन गेम्स की मेजबानी कितनी बार की है। तो हमने कहा कि 2022 तक अब तक 19 बार एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है, और इन 19 बार के एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो भारत ने कब कब एशियन गेम्स की मेजबानी की, तो सबसे पहले यानी जो प्रथम एशियन गेम्स खेले गए थे वर्ष 1951 में, उसका भी मेजबान भारत था। जबकि जो 9वें एशियन गेम्स खेले गए 1982 में, इसका भी मेजबान भारत था। और ये दोनों एशियन गेम्स देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। कहाँ पे, नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। तो कहें भारत ने एशियन गेम्स का अब तक कितनी बार आयोजन किया है या मेजबानी की है, तो 2 बार। कब, तो एक तो पहला एडिशन यानी एशियन गेम्स की जब शुरुआत हुई 1951 में, तो भारत मेजबान था। जबकि 9वें एशियन गेम्स 1982 का भी मेजबान कौन, तो 9वें एशियन गेम्स का भी मेजबान कौन, तो कह लीजिए भारत। अब बात करें कि अब तक सबसे अधिक बार एशियन गेम्स का मेजबानी किसने की है। तो सबसे अधिक बार एशियन गेम्स की अगर बात की, तो थाईलैंड, और थाईलैंड ने अब तक 4 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो 4 बार कब कब एशियन गेम्स की मेजबानी थाईलैंड के द्वारा, तो 1966 में, 1970 में, 1978 में और 1998 में, यानी 4 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की गई है थाईलैंड के द्वारा। और इन खेलों का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 4 बार किया गया। तो सबसे अधिक बार एशियन गेम्स की मेजबानी किसने की है, तो सबसे अधिक बार मेजबानी की है किसने, थाईलैंड ने 4 बार। जबकि भारत ने 1951 और 1982 में एशियन गेम्स की मेजबानी की है। तो ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। कितनी बार, तो 2 बार। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है कि 2022 का एशियन गेम्स यानी जो 19वां एशियन गेम्स है, इन 19वें एशियन गेम्स में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस खेल में जीता। तो हमने कहा कि भारत ने कुल 107 पदक जीत करके चौथा स्थान प्राप्त किया इन एशियन गेम्स में। तो इन 107 पदकों में से भारत ने सबसे ज़्यादा 29 पदक, कितने पदक, तो सबसे ज़्यादा 29 पदक भारत ने एथलेटिक्स में जीते। किस में जीते, एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक। और इन 29 पदकों में से 6 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 9 कांस्य पदक भारत ने जीता। तो कहें भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीता, तो एथलेटिक्स में जीता। कितना पदक जीता, 29 पदक जीता। स्वर्ण पदक की बात करें तो 6, रजत पदक की बात करें तो 14 और कांस्य पदक की बात करें तो 9। टोटल 29 पदक भारत ने सबसे ज्यादा जीते किस में, एथलेटिक्स की प्रतियोगिता में। आइए अब बात करते हैं अगले के बारे में। तो लिखा है एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था के द्वारा। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें
तो एशियाई खेलों का आयोजन हम जानते हैं प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है, और इन एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा इन खेलों का आयोजन किया जाता है। अब बात करें एशियाई ओलंपिक परिषद की, तो एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1982 को। कहाँ पे? तो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इनकी स्थापना हुई थी। जबकि अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो वर्तमान में इसका मुख्यालय है कहाँ पे? तो कुवैत सिटी में। कहाँ पे? तो कुवैत सिटी में। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में हेड क्वार्टर है किसका? तो एशियाई ओलंपिक परिषद का। तो क्वेश्चन था कि एशियाई खेलों का आयोजन किसके द्वारा कराया जाता है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा कराया जाता है। कब बनी थी? तो 16 नवंबर 1982 को। कहाँ पे इसकी स्थापना हुई? नई दिल्ली में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछे कहां पे है? तो कुवैत सिटी में इसका हेडक्वार्टर। और इसके सदस्य देश हैं कितने? 45। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? तो एशियन गेम्स के जनक की बात करें तो उनका नाम हम कहेंगे गुरुदत्त सोंधी। कौन? गुरुदत्त सोंधी। अब बात करते हैं ये गुरुदत्त सोंधी कौन? तो ये भारत के प्रसिद्ध खेल प्रशासक थे। कौन? तो भारत के प्रसिद्ध खेल प्रशासक थे कौन? गुरुदत्त सोंधी। और इनके ही प्रयासों से पहली बार एशियन गेम्स का आयोजन 1951 में हुआ था। कहाँ? तो देश की राजधानी नई दिल्ली में। और जब पहली बार नई दिल्ली में इन एशियन गेम्स का आयोजन हुआ था तो इसका उद्घाटन किया था तत्कालीन राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद ने। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया। लेकिन अगर कहें कि जनक किसे माना जाता है एशियन गेम्स का, तो भारत के प्रसिद्ध खेल प्रशासक कौन? गुरुदत्त सोंधी को। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न है कि ये जो 19वें एशियन गेम्स हैं इसका आदर्श वाक्य क्या था? स्लोगन कहिए, मोटो कहिए, आदर्श वाक्य की बात करें तो 19वें एशियन गेम्स का आदर्श वाक्य क्या था? तो हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। क्या था? हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर, यानी दिल से दिल एट द रेट फ्यूचर, भविष्य की बात। तो ये इसका क्या था? तो कहिए आदर्श वाक्य कहिए, स्लोगन कहिए, किसके? तो 19वें एशियन गेम्स के। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और कह रहा है अगले प्रश्न में दिया गया है कि 2022 का एशियन गेम्स है, यानी 19वां जो एशियन गेम्स अभी संपन्न हुआ है, इसमें भारत ने पहला पदक किस खेल में जीता? तो अभी हमने पढ़ा कि पहला स्वर्ण पदक अभी भारत ने किस में? तो कह लीजिए ना निशानेबाजी में, शूटिंग में जीता। लेकिन ये पूछ रहा है कि ओवरऑल पहला पदक भारत ने किस खेल में जीता? तो पहला पदक भारत ने जीता है किस में? रोइंग में। और रोइंग यानी कहिए नौकायन में भारत ने पहला पदक जीता। और नौकायन में ये पदक जीता अर्जुन लाल जाट। किसने? तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की जोड़ी ने। किसने? तो अरविंद सिंह की जोड़ी और अर्जुन लाल ने मिल करके रजत पदक जीता। कौन सा? तो रजत पदक। तो 19वें एशियन खेलों में भारत की शुरुआत किस पदक से हुई? रजत पदक से हुई। और ये रजत पदक किस खेल में आया? रोइंग में आया, नौकायन में आया। और इसको जीता किसने? तो अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे। तो अगला प्रश्न कर रहा है 19वें एशियन गेम्स में कितने पुरुष खिलाड़ियों ने भारत के लिए पदक जीता? तो इसका कहने का मतलब कि भारत ने जो 107 पदक जीते हैं, उन 107 पदकों में से कितने पदक पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए? तो इन 107 पदकों में से 52 पदक पुरुषों ने जीते, जबकि 46 पदक महिलाओं ने जीते। यानी कह लीजिए ना कि 107 पदकों में से 52 पदक पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा जीते गए, जबकि 46 पदक महिलाओं के द्वारा। जबकि 9 पदक ऐसे रहे जो मिक्स्ड इवेंट में यानी मिक्स प्रतिस्पर्धाओं में भारत ने जीते, यानी पुरुष और महिला खिलाड़ियों ने मिल करके जीतने का काम किया। तो 52 पदक पुरुष खिलाड़ियों ने, 46 पदक महिला खिलाड़ियों ने और 9 मिक्स्ड इवेंट में पदक आए। टोटल 107 पदकों की बात।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न लिखा है 19वें एशियन गेम्स में महिला खिलाड़ियों ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो जैसा कि अभी हमने बात की कि इन एशियन गेम्स में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीते और इन 28 स्वर्ण पदकों में से जो 9 स्वर्ण पदक है वो महिलाओं के द्वारा जीते गए। कह लिए महिलाओं के द्वारा 9 स्वर्ण पदक जीते गए, जबकि 15 स्वर्ण पदक पुरुषों के द्वारा जीते गए, जबकि 4 स्वर्ण पदक मिक्स्ड इवेंट में आया, यानी पुरुष और महिला की जो टीम है उनने मिल करके जीतने का काम किया। तो महिला खिलाड़ी कितने स्वर्ण पदक 9, जबकि पुरुष खिलाड़ियों ने कितने 15। पुरुष कहे तो 15, महिला की बात करें तो कितने 9। तो हमारा प्रश्न था महिला खिलाड़ियों ने कुल कितने 9 स्वर्ण पदक जीते इन एशियन गेम्स में। अच्छा, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो कह रहा है 19वें एशियन गेम्स में भारत ने कितने खेलों में पदक जीता। तो 19वें एशियन गेम्स में कुल 40 खेल शामिल थे। कितने खेल शामिल थे। तो कुल 40 खेल शामिल थे 19वें एशियन गेम्स में, और इन 40 खेलों में से 10 खेल ऐसे रहे जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता। 10 खेल ऐसे रहे जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि 22 खेल ऐसे रहे जिसमें भारत ने कुल पदक जीता। तो भारत ने जो कुल 107 पदक जीते हैं वो कितनी खेलों में जीते हैं 22 खेलों में। यानी हम कह सकते हैं 18 खेल ऐसे रहे जिसमें भारत को कोई पदक नहीं मिला। तो ये आगे भविष्य के लिए सरकार की योजना हो सकती है कि भैया इन खेलों को बढ़ावा दे जिनमें भारत ने कोई पदक नहीं जीता। तो भारत ने कहे कुल कितने खेलों में, तो कुल खेल हुए थे कितने 40 में से 22 खेल ऐसे रहे जिसमें भारत ने पदक जीते, जबकि 10 ऐसे खेल रहे जिसमें कह लीजिए भारत ने स्वर्ण पदक जीते। तो वो 10 खेल की बात करें तो शूटिंग रहा, एथलेटिक्स रहा, आर्चरी रहा, स्क्वैश रहा, क्रिकेट रहा, कबड्डी रहा, बैडमिंटन रहा, टेनिस रहा, घुड़सवारी रहा, हॉकी रहा। ये ऐसे 10 खेल हैं जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि टोटल 22 खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीते। तो ये प्रश्न रहा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न लिखा है कि भारत ने एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीता। तो अभी हमने बात की है कि भारत ने एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, लेकिन स्वर्ण पदकों की बात करें तो भारत ने में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, और भारत ने शूटिंग में कुल 7 स्वर्ण पदक जीता। कितना स्वर्ण पदक, तो कह लीजिए 7 स्वर्ण पदक की बात करें, 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 22 पदक भारत ने किस खेल में, शूटिंग में, निशानेबाजी में, और ये भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ पदक वाला खेल रहा। तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक पूछे तो कौन सा, तो कह लिए शूटिंग में, जबकि एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक, जबकि आर्चरी यानी तीरंदाजी की बात करें तो यहाँ पे 5 स्वर्ण पदक भारत ने जीता, जबकि क्रिकेट में भारत की पुरुष और महिला टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कहे तो शूटिंग में कितना 7, उसके बाद एथलेटिक्स में 6, आर्चरी में 5 और क्रिकेट में 2, और कहें अगर शूटिंग में कुल कितना पदक तो 22, और ये दूसरा सर्वश्रेष्ठ खेल रहा। जैसे हमने कहा एथलेटिक्स में भारत ने 29 पदक जीता, सबसे ज्यादा 29 पदक किस में, एथलेटिक्स में, जबकि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पदक भारत ने किस में जीता, तो शूटिंग में जीता, और उसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल थे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 19वें एशियन गेम्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया। तो 19वें एशियन गेम्स में कुल 45 देशों ने हिस्सा लिया, 45 देशों ने पार्टिसिपेट किया, और इन 45 देशों ने कुल 40 खेलों में, कितने 40 खेलों की 61 स्पर्धाओं में, कितने तो 61 स्पर्धाओं में कुल 481 स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला किया। तो ये पूरे पॉइंट हम कहें क्या क्या कहना कि 19वें
एशियन गेम्स में कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो 45 देशों ने पार्टिसिपेट किया। कुल कितने खेल खेले गए? तो 40। स्पर्धाएं उनकी इवेंट की बात करें तो 61। और कुल कितने स्वर्ण पदक दांव पे थे? तो 481। और इन 481 में से अकेले 201 स्वर्ण पदक जीता। मेजबान देश किसने? चीन ने। जबकि भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? 28। और भारत इस प्रतियोगिता में चौथे नंबर पे रहा। तो देश की बात करें तो कितने? 45। आइए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी जैसे हमने शुरू में बात की, पहली बार एशियन गेम्स में भारत ने 100 पदकों का आंकड़ा पार किया। और भारत के लिए पूछा है 100वां पदक किस खेल में आया? तो 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां पदक आया कबड्डी में। और कबड्डी में महिला कबड्डी टीम ने, किसने? तो महिला कबड्डी टीम ने किसको? तो चीनी ताइपे को हरा करके। किसको? तो चीनी ताइपे को हरा करके भारत की महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और ये स्वर्ण पदक भारत का एशियन गेम्स में कुल 100वां पदक था। तो पहली बार भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया। और ये 100वां पदक किस खेल में आया? तो महिला कबड्डी टीम में। चूंकि भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं, किसमें? तो इन 19वें एशियन गेम्स में। तो 100वां पदक कहे तो 100वां पदक स्वर्ण पदक के रूप में किसने? तो महिला कबड्डी टीम ने जीता। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों में कुल कितने पदक जीते? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम की बात करें तो ये भारत की एक तीरंदाज हैं, आर्चरी खिलाड़ी हैं, तीरंदाज हैं। और ये सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में सामने आई 19वें एशियन गेम्स में। और इन्होंने अलग अलग इवेंट में भारत के लिए 3 स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। किसने? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। तो पर्सनली कह लीजिए ना, टीम इवेंट और पर्सनल इवेंट में मिला करके कुल 3 पदक भारत के लिए जीता। किसने? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। और ये भारत की एक तीरंदाज यानी आर्चरी प्लेयर हैं। अब बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपके लिए बहुत कह लीजिए ना कि हाँ आप इसमें रुचि भी रखते होंगे। तो क्रिकेट के क्षेत्र का प्रश्न कहना कि एशियन गेम्स में T20 मैच में 300 रन बनाने वाली टीम कौन बनी है? तो एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार, बल्कि क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने T20 मैच में 300 रन का आंकड़ा पार किया हो। और ऐसा किया किसने? तो नेपाल की टीम ने। और नेपाल की टीम ने 20 ओवरों ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए। किसने? तो नेपाल की टीम ने। कितने रन? 314 रन 20 ओवरों में। और मंगोलिया की टीम को 41 रन पे ऑल आउट करके कुल 273 रनों से जीत दर्ज की। किसने? नेपाल की टीम ने। और ये T20 हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत है। जबकि इसी मैच में नेपाल के खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह एरी, किसने? तो दीपेंद्र सिंह एरी ने क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक लगाया। और उन्होंने 9 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा पार किया। तो कहें सबसे कम गेंदों पे अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने नेपाल के कौन? दीपेंद्र सिंह एरी। और इन्होंने कितने गेंदों में? तो 9 गेंदों में। जबकि सर्वश्रेष्ठ स्कोर बनाया नेपाल ने, कितना? 314 रनों का। जबकि कहें जीत कितने रनों से दर्ज की? तो 273 रनों से। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है, 5000 मीटर ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में भारत की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो पहली बार एशियन गेम्स के इतिहास में किसी महिला खिलाड़ी ने 5000 मीटर ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और ये स्वर्ण पदक जीता पारुल चौधरी। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक एथलीट हैं। और इन्होंने 5000 मीटर ट्रैक स्पर्धा में भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया। और ऑप्शन की बात करें तो अन्नू रानी ने पहली बार भाला फेंक में, किस में? तो भाला फेंक में कह लिए
भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। पुरुष खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने तो स्वर्ण पदक जीता, लेकिन पहली बार किसी महिला यानी अन्नू रानी ने भाला फेंक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, जबकि तेजिंदर पाल सिंह ने 60 फुट में, किसमें, तो 60 फुट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। जबकि अविनाश साबले की बात करें तो अविनाश साबले ने 3000 मीटर के स्टेपल चेज में, किसमें, तो स्टेपल चेज में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का काम किया। तो कहें 3000 मीटर स्टेपल चेज में स्वर्ण पदक किसने जीता? अविनाश साबले ने। जबकि 60 फुट में तजिंदर पाल सिंह तूर ने, पारुल चौधरी ने 5000 मीटर ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में, जबकि भाला फेंक में पहली बार महिला विजेता बनी कौन? अन्नू रानी। जबकि 3000 मीटर में महिलाओं में भी स्वर्ण पदक जीता सुधा सिंह ने। किसने? सुधा सिंह ने। तो सुधा सिंह भारत की पहली महिला के लिए खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्टेपल चेज में 3000 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने का कार्य किया। तो ये आपके पूरे 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने एशियन गेम्स 2022 कहिए या 2023 समझिए उसको, इन खेलों में भारत के प्रदर्शन और भारत की पदक तालिका और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।